स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th की जो फिज़िक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आर्टिकल 2.4 का सब आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा फर्स्ट। आज हम लोग जो है वो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो सुन लें। और स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग स्लोप ऑफ लाइन जो है वो कैसे निकालते हैं वो पढ़ लेते हैं। पता है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसका नाम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है एंड दिस वन इज वेलोसिटी। तो जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मदद करता है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अगर यहाँ पर ये हमारे पास टाइम है, अगर हम लोग इसको सेकंड्स में रिप्रेजेंट कर दें, ये वेलोसिटी है, इसको मीटर पर सेकंड्स पे रिप्रेजेंट कर दें, तो आप लोगों ने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है तो वो कितने टाइम में गई है और उसने अपनी कितनी पोजीशन चेंज की है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और वो कितनी तेज़ी से या कितनी वेलोसिटी से गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तभी वैलिड होती है जब हमारे पास किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट हो और जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में यानी कि स्ट्रीम लाइन में फ्लो करे, स्ट्रीम लाइन में मूव करे यानी कि सीधा मूव करे। जैसे कि आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि ये एक कार है। ठीक है, अगर ये कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यहाँ से यहाँ तक आती है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, तभी इस पर जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी। अब देखिए इस पॉइंट पे इस कार की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस कार की, जो जब वो इस पॉइंट से यहाँ चलते चलते इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगी और फर्दर मोशन में है तो इस पॉइंट पे आकर उसकी ये जो वेलोसिटी है कुछ टाइम बाद वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके साथ जो ग्राफ डील करता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। अगर यहाँ पर हम लोग एक स्केल बना लें, यानी कि ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, इस तरह जो वेलोसिटी है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट का जो रियल मीनिंग है वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर एक बॉडी है वो पहले यहाँ पे मूव कर रही थी, फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ गई है या तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि अगर एक बॉडी जो है वो अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी वेलोसिटी जो 2 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी जो है वो अगर चेंज हुई है तो वो 2 मीटर पर सेकंड ही चेंज हो, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास अगर कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी कि जो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी तो भी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। अब देखें 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास तो वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई है 2 सेकंड के बाद। तो जो हम अब 1 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया और 2 और 4 का जो डिफरेंस होगा वो 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेकंड बाद के जो हमारे पास एक कार की वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है, यानी कि
हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड ही चेंज हुई है, क्योंकि 6 और 4 का जो डिफरेंस आ गया वो 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास और 3 और 2 का जो डिफरेंस आ गया वो हमारे पास 1 आ गया। इस तरह हमारे पास जो 4 सेकंड के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी में चेंज आया हमारे पास वो भी 2 मीटर पर सेकंड हुआ। 8 का अगर हम लोगों ने 6 से डिफरेंस ले तो 2 मीटर पर सेकंड आया। तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के बाद अगर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी है तो 2 सेकंड के बाद हम लोग ये नहीं देखेंगे कि 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी है। हम लोग अब वाली वेलोसिटी का उसकी पहली वाली वेलोसिटी से डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकंड ही आ गया। तो हर दफ़ा हम लोग डिफरेंस लेते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी का वो 2 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। अब हम 5 सेकंड के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो 10 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड के बाद हमारे पास अगर उस कार की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो अब वाली जो वेलोसिटी है उससे पहले वाली वेलोसिटी के साथ जब उसको माइनस किया तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकंड ही है, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और तो होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अब ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे ओ का, इस पॉइंट को ए का। अगर हम इस लाइन को जो पॉइंट ए को क्रॉसपोंडिंग ड्रा करें एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं बी का, ठीक है। अब हमारे पास जो लाइन ये स्ट्रेट लाइन ओ ए है उसकी हम लोगों ने स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, उसके हम लोग उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन ओ ए इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। अब देखें हमारे पास ए और बी जो है वो ये वेलोसिटी की इक्वल है, ठीक है। ये ए और बी की जो लाइन है वेलोसिटी की इक्वल है। तो हमारे पास ए बी किसकी इक्वल होगा? वी के। और ये हमारे पास ओ बी जो है वो टाइम की इक्वल है। तो ओ बी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? टी। तो हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन है ओ ए, यानी कि ये हमारे पास लाइन है ओ ए, इसकी जो स्लोप है वो किसकी इक्वल होगी? एक्सेलरेशन के। स्टूडेंट ये आप लोगों ने अपने नोट्स में ऐड नहीं करना, ये मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो कैसे निकालते हैं। जो मेन टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, हम लोग उसको पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए डिराइव करते हैं। फाइनल एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहता है। सपोज करें कि अगर एक वेलोसिटी है बॉडी की पॉइंट ए पे, वो वी आई है, जो कुछ देर बाद वी एफ चेंज हो जाती है और जब वो उसकी वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी में चेंज होती है तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट बी का नाम देंगे। टाइम इंटरवल टी है, तो जो हमारे पास बी डी है हम लोग उस को बी के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस को के परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास एंटी परपेंडिकुलर बी ई होगा हम लोग उसको फ्रॉम बी टू वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ये सारा हमें कंटेंट उन्होंने दे दिया गया है कि जो हम लोगों ने ग्राफ बनाना है वो कैसा है। हम लोग इस कंटेंट को याद करके हम लोग जो है वो ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास उन्होंने पहले कहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अलोंग साथ ही जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जो है वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमारे पास से इसको हम लोग पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं और ये जहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ए का नाम देते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि बॉडी ने ना फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, इसने स्ट्रेट लाइन में मूव किया, वहाँ इसकी जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी और उस पॉइंट को हम लोगों ने
बी का नाम दे दिया गया। यहाँ पर देखें हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो वी आई है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग पॉइंट ए यहाँ लिखा है, हम लोग उसको यहाँ पर भी तो लिख सकते थे ओ पे, लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो थी। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को ज़ीरो लेते तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाती है। आपको पता है कि ज़ीरो से सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है और सब कुछ ख़त्म। इस तरह से यहाँ पर बॉडी जो है वो स्टॉप थी, वो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा मूव करवाया और उसकी मोशन के थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लिया। पॉइंट बी पर जो है हमारे पास बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। हमारे पास जब हम लोग बी को एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे बी डी का, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि बी डी परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम बी टू एक्स एक्सिस। हम लोग बी से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा करवा कर जो उस पॉइंट को जो नाम देंगे कि वो डी होगा और वो हमारे पास बी डी बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ जो है हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास। अब हमारे पास हम लोगों ने अगर हमारे बी से हम लोग वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा करें, बी से वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे पास बी ई बन जाएगा, बी ई। यहाँ पर हम लोग अपनी आसानी के लिए जो पॉइंट लेते हैं वो होता है सी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बी डी और ई ए, बी डी और ई ए इक्वल है, बी सी और ई ए हम ये कह सकते हैं कि इक्वल है। अब देखें जैसे ओ डी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह ए सी भी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग टी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बी डी हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होगा और ए सी और ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल होगा। कि यहाँ से हमारे पास पॉइंट ओ ए जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, और जो हमारे पास ओ ई है, ओ ई वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि वो ओ ई हमारे पास ये ओ और ई हमारे पास डी और बी के इक्वल है। तो डी और बी किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के। इस तरह ओ ई हमारे पास डी बी के इक्वल है और डी बी हमारे पास किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की। हम लोग ग्राफ से ये लिख सकते हैं। ग्राफ से अब देखें हम लोगों ने डी और बी को को अगर हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, ठीक है। डी सी प्लस सी बी हम लोगों ने अगर डी बी को उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड करवाया, अब देखें हम लोग बी सी और सी डी को प्लस करेंगे ना, बी सी या सी डी या डी सी या सी बी, डी सी और सी बी को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास ये पूरी लाइन आ जाएगी जो होगी डी बी। तो डी बी हमारे पास किसकी इक्वल हुआ? डी सी प्लस सी बी, जिसमें अब देखिए हमारे पास डी सी जो है वो ओ ए के इक्वल है। तो ओ ए इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को, और इस तरह पर हम हमारे पास जो डी सी है वो भी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग जो डी सी की जगह वी आई लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और डी बी जो है वो तो है ही फाइनल वेलोसिटी की इक्वल। तो हमारे पास अब देखें हम लोगों ने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हाफ डिराइव कर ली है कि डी बी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। अब ये सी बी हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से जो हाफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ड्राइव कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा है ड्राइव करने वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने हाफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वह ड्राइव कर ली है ग्राफिकल मेथड से, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू है सी बी की उसको कैसे ड्राइव करेंगे? हम लोग जो हमारे पास लाइन ए बी है उसकी स्लोप लेकर जो है वो हमारे पास जो सी बी की वैल्यू है वो उसको डिटरमाइन करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन कैसे लेते हैं मैंने आपको अभी सिखाया है। अब देखें ए बी लाइन है, हम लोगों ने इसकी स्लोप लेनी है, तो स्लोप फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप आपको पता है कि एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। स्लोप ऑफ लाइन किसकी इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के। तो हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट की पहले, वो एक्सेलरेशन की इक्वल थी। तो हम इस तरह हमारे पास जो
एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ लाइन एक्सेलरेशन की इक्वल होगी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, सी बी ओवर ए सी। अब देखें स्लोप ऑफ लाइन मैंने आपको अगर हमारे पास ये लाइन ए बी है, इसकी स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास बी सी ओवर ए सी आएगा। बी सी की वैल्यू हमारे पास वी एफ है, थोड़ी सॉरी सी बी, बी सी की वैल्यू हमारे पास ई एफ और ए सी की वैल्यू हमारे पास टी है। लेकिन हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन आपको पता है कि पहली एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू किस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन हम लोगों को फाइंड करनी है, ए बी की। तो हमारे पास सी बी ओवर ए बी आ जाएगा, सी बी ओवर ए सी आ गया। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन तो एक्सेलरेशन की इक्वल है, तो सी बी को हम वैसे रहने देंगे, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इसको पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सी बी वैसे आ गया। फ्रॉम ग्राफ ए सी जो है वो टी के इक्वल है, तो हमारे पास ए सी की जो वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने वो टी पुट कर दी। तो हमारे पास ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बी की जो वैल्यू होगी वो ए टी बन जाएगी। सी बी की वैल्यू ये हमारे पास टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू सी बी बन जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग सी बी इज इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 बन गई। फिर हमारा इक्वेशन 2 को जो है हम लोग इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास, इक्वेशन 1 क्या थी, वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस सी बी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 हमारे पास ये आई है, सी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया बाय ग्राफिकल मेथड के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ, ये नोट्स बना के पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग इन नोट्स को साथ साथ ही याद कर लिया करें, क्योंकि अगर जिस तरह मैंने आपको नोट्स बनवा कर ये पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसी तरह टॉपिक को रिप्रेजेंट करके आएंगे पेपर में तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर पेपर का लिखने का पैटर्न अच्छा नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स भी नहीं देगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग अच्छा लिखें, पॉइंट्स बना कर लिखें, एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। जिस तरह ये आपके सामने चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं पेपर में, अभी अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बुरा लगा है तो तब भी बताया करें कि लेक्चर बुरा लगा है मैं